हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आप सबको पता है दिवाली आने वाली है, लेकिन आपको यह भी बात ध्यान रखना है दिवाली से पहले ही बहुत सारे गिफ्ट आपको मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो रेलवे ने आपको ऑलरेडी गिफ्ट दे चुका है। आरआरबी का जो कैलेंडर है आउट हो चुका है आपका 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसका। और साथ ही साथ पीजीसीएल ने एक गिफ्ट तो पहले दिया था जो सुपरवाइजर का वैकेंसी दिया हुआ था, दूसरा गिफ्ट भी आपको दे दिया है जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। और यह वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिप्लोमा ट्रेनी का, और साथ ही साथ जो बच्चे सिविल से हैं उसके लिए भी यहां पे वैकेंसी है। इन सारे पहलू पे मैं और मेरे साथ है आपके प्यारे अभिनेश सर, दोनों लोग मिलकर करेंगे डिस्कशन। कितनी वैकेंसी आई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट हो जाएगा, कब तक लास्ट डेट है, इन सारे पहलू पे बात करेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे सर। बिल्कुल सर, देखिए जो पावर ग्रिड कंपनी है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन कंपनी है। पूरा जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कंट्रोल करता है। पावर ग्रिड टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। और पहले क्या होता था कि अलग अलग रीजन का रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन इस बार रीजन मतलब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो आपका सेंट्रलाइज दिया गया है। तो इन सब मुद्दों पे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दिवाली से पहले आपके पास धमाका हो चुका है। और बहुत ये एक अच्छी चीज इसलिए भी है क्योंकि अभी आपकी जो प्रिपरेशन वो रनिंग चल रही है ना, आपका कोई गैप नहीं है। आरआरबी आपके पास में, एसएससी जेईई का सीबीटी2 है, तो आप सारे के सारे जो चीजें उनके बहुत अच्छे से टच में है। तो देर ना करते सीधे सर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो हमारे पास में नोटिफिकेशन आ चुका है, आज की डेट यहाँ पे डली हुई है। यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसी है, बाकी यहाँ पे मैनेजमेंट वालों की वैकेंसी तो ऑब्वियस सी बात हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ना एक पहले ही देख लेना, आप लोग फॉर्म भरते समय इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हो। यहाँ पे देखो हमारे पास में नॉर्दर्न रीजन हो गया, नॉर्दर्न रीजन 2 हो गया, ये सारी चीज आपको ऑलरेडी यहाँ पे गाइस दे रखी है ना, ऑलरेडी यहाँ से आपको दे रखी है। इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास है वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखो डीटी लिखा है ना, इसका मतलब है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे जो डीटीसी लिखा है इसका मतलब है डिप्लोमा ट्रेनी सिविल। ई4 इलेक्ट्रिकल, सी4 यहाँ पे सिविल। और यहाँ पे देखिए ये पोस्ट आईडी है, ये पोस्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 431 पोस्ट है, ये बेटा पोस्ट आईडी है यहाँ पे, ठीक है। टोटल वैकेंसीज ये है। उसके बाद में यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड आपके डिसेबिलिटीज है ना, और यहाँ पे आपके एक्स सर्विसमैन की। तो इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसी, सीसी का मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट रीजन, और कॉर्पोरेट रीजन एक ही यहाँ पे आपका पीजीसीएल का वो है आपका हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा यानी कि जो कॉर्पोरेट रीजन है यहाँ पे वैकेंसी आपकी 14 है, सिविल की आपकी 6 वैकेंसी। उसके बाद देखेंगे आगे ईस्टर्न रीजन में आपकी यहाँ पे 26 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की, 2 वैकेंसी सिविल की। अब ऑब्वियस सी बात है सर यहाँ पे सिविल की थोड़ा सा कम वैकेंसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात अगर बात करें जैसे पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी आ गया तो वहां पे सिविल की ज्यादा होंगी हमारे पास। तो इस तरीके देखिए ईस्टर्न रीजन 2 के बारे में यहाँ पे आपको वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएंगे, है ना। इस तरीके से उड़ीसा जो रीजन है यहाँ पे 17 2 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे हमारे पास में। और एनईआर रीजन में आप देख सकते हैं ये आपकी ज्यादा यहाँ पे 33 वैकेंसी है ना, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन 1, यहाँ पे एनआर रीजन 1 जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा रीजन आ जाता है, तो यहाँ पे 63 वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल की, 8 वैकेंसी सिविल की है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे सर हर एक चीज पे गौर डाल सकते हैं, ये सारी चीज आप खुद से देख भी सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए आप अगर डिटेल में चाहते हैं गाइडेंस, तो आप सबको पता है सर का टेलीग्राम चैनल अभिनेश सर पीडब्ल्यू, हमारा टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ फर्दर गाइडेंस जो होगा ना ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे ये जो वैकेंसी देख रहे हैं हम लोग 795, ऑब्वियसली कुछ नॉन टेक की भी वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे मेजर जो है आप देख सकते हैं कि डीटी यहाँ पे 104 वैकेंसी है ना, सिविल की 4 वैकेंसी है, और ये 104 वैकेंसी तो मेजर वैकेंसी टेक्निकल की है। तो ये 795 सर अपने आप में बड़ा नंबर है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सर, ये जो है ना वैसे भी पीजीसीएल जो है ना सर कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल का कोर सर भाई है, और जब कोर की बात आएगी ना सिंपल सी बात है इसमें इलेक्ट्रिकल की पोस्ट ज्यादा होगी। यस, इसमें इलेक्ट्रिकल का पोस्ट बहुत अच्छा खासा है। जितना मैं बोलूं सर जो आने वाले जितनी वैकेंसी, जैसे एसएससी का ही बात करूं ना तो हो सकता है एसएससी से भी यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी आपको डबल वैकेंसी बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे आने वाला है। अब सर इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, बच्चों थोड़ा इसके लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं एग्जाम पैटर्न और इंपोर्टेंट डेट्स, ये 2 मेन पहलू है, इस पे बात कर लेते हैं। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों को बिल्कुल। तो देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल से है या डीटीसी, देखो एक अच्छी बात यहाँ पे है और बुरी बात ही बोल सकते हो। देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप लोग बोलते हो ना कॉलेज में सर थोड़ा सा परसेंटेज पे ध्यान नहीं देना है, अगर आप परसेंटेज पे नहीं ध्यान दोगे ना तो
पीजीसीएल का पहले से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, ये मिनिमम जो है ना वो 70% रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल करते हो। देखो पहले लिख दिया है, बोल लेटर में ये लिखता है इस चीज को, देखो फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं इसके लिए। देखो लिखा है किस किस से, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या पावर से फिर भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हो, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग है आपके पास, पावर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल से फिर भी कर सकते हो, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन। और क्या लिखा है देखो, विद मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड पास मार्क्स फॉर एससी, एसटी और पीडब्ल्यू। मतलब मिनिमम आपको 70% मार्क्स होना ही चाहिए सेमेस्टर में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। सेम चीज सर डीटीसी के लिए है सर, बता दीजिए। मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा कि यहाँ पे जैसे 70% लिखा है ना, हाँ। तो कुछ के यहाँ पे कॉलेज सीजीपीए सिस्टम चलता है, तो सीजीपीए में आपको पॉइंटर्स मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है परसेंटेज नहीं मिलते, लेकिन आपको वहाँ पे फॉर्मूला दिया रहता है कि यहाँ पे जो सीजीपीए आपका किसके कितना इक्विवेलेंट होगा, तो वो चीज आप लोग एक बार देख लेना यहाँ पे ना कि सीजीपीए को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके और वो आपका यहाँ पे इतना होना चाहिए। और सर यहाँ पे बोल लेटर में एक और चीज लिखा हुआ है सर, जो कि हर बार हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक, अगर डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक करा है, बीई करा है, एमटेक एमई किया है, विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो आप इस बात का केयर कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप बीटेक कर लियो, एमटेक कर लियो और साथ में डिप्लोमा भी किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये चीज को भी ध्यान रखना है। सेम चीज सिविल के लिए भी है। अब यहाँ पे सर एज के बारे में थोड़ा बता दीजिए बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में 27 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन आपके पास में ये जो आपके मेंशन डेट है, यानी कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप तक की जो एज है आपकी 27 ईयर, जनरल कैटेगरी के केस में आप एक्सीड नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए आपके पास में एक्स सर्विसमैन, ओबीसी और आपके पास में एससी और एसटी, इन सब के लिए जो आपका विशेष छूट दी जाती है वो यहाँ पे आपका दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करें भाई पैसे की है ना, लेकिन पैसे से पहले सिलेक्शन बहुत जरूरी है ना, पैसा तो तब आएगा ना। यहाँ पे बढ़िया आपको यहाँ पे HRA, DA, TA सारी चीजें देख रहे हैं, इस पे फोकस नहीं करना है, पहले पढ़ाई पे फोकस करना है आपको, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, और ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है ना, इन सब के बारे में बहुत डाउट पूछते हैं, तो इन सबसे सर मैं यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल ये बॉन्ड क्या है, यहाँ पे पैसा क्या है, इन सबसे जरूरी होता है एग्जाम में सिलेक्ट होना। एक बार सिलेक्ट होगा फिर इन सारी चीजों के बारे में खुशी से जानते रहिएगा, अपने आप सर पता भी चल जाता है बच्चों को, अपने आप धीरे धीरे जानकारी मिल जाती है इन सारी चीजों को, और हम लोग सेशन लेते रहते हैं, सारी गाइडेंस भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में इंपॉर्टेंट होता है सर हमारे पास जो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे सर जो टाइम रहने वाला है आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे टेक्निकल भी आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, और नॉन टेक भी आएगा। अगर मैं बात करूं पार्ट 1 तो 120 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहने वाला है, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो। यस, ये रहने वाला 120 क्वेश्चन, और साथ में पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन रहने वाला एप्टीट्यूड टेस्ट का। देखो सिलेबस भी लिखा है, विल हैव क्वेश्चन ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। इस सबसे रहेगा 50 क्वेश्चन, और जो आप टेक्निकल पढ़ते हो ना, यस टेक्निकल का 120 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 170 क्वेश्चन रहेगा, और आपको टाइम जो अलॉट किया जाएगा 2 घंटे अलॉट किया जाएगा। अब यहां पे बात आती है सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो लिखा है ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, और अगर रॉन्ग आंसर करते हो तो 1/4, देखो लिखा गया है नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। यहाँ से एक चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे मैं कृष्णा सर है ना, पूरी टीम आपको ये बताती रहती है कि नॉन टेक आपका फिक्स है। यहाँ पे भी देखो 50 क्वेश्चन आ रहे बेटा, SSC जेई में 100 हो जाएंगे हमारे पास में, RRB जेई में आपका पूरा पेपर ही प्रीलिम्स आपका नॉन टेक्निकल का है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टेक्निकल के साथ में आपको यू हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन टेक सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 50 नंबर भी कम नहीं होते बेटा ना, 50 नंबर आपके बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तो आप हमेशा टच में रहिएगा। बेसिक इंग्लिश आपका एक्टिव पैसिव सेंटेंस ग्रामर एरर यही सब आता है हमारे पास में ना, रीजनिंग हो गया एप्टी हो गया, तो ये सब तो आपके यहाँ पे होने चाहिए। करंट अफेयर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डेली का देखते ही रहा करो, है ना, यहाँ पे डेली की क्लास करंट अफेयर की देखते ही रहा करो, क्योंकि वो यहाँ पे एक दिन में करंट अफेयर कवर नहीं हो सकता, और ये ऐसा पोर्शन है सर जो हर एग्जाम में आते ही आता है बेटा। बिल्कुल आगे चलते सर यहाँ पे, और मेरी सबसे चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो हो चुकी है। सर इंपॉर्टेंट डेट भी है बच्चों के लिए सर, उसको बताना बहुत जरूरी है सर। इंपॉर्टेंट डेट देख ले, सबसे नीचे सर इंपॉर्टेंट डेट सबसे नीचे। हाँ, अब इंपॉर्टेंट डेट में आपको इस बात का ध्यान रखना है, देखो बाकी फॉर्म फिलिंग सारी चीजें आपको पता ही है कब से कब तक डेट रहने वाला, क्योंकि देखो तुम लोग भूल जाते हो, और मैं बोल रहा हूं लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है। फॉर्म आ गया है, जिस दिन से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है आपको फर्स्ट वीक तक सारी चीजें कंप्लीट करनी है। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी, यानी कि आज ही से स्टार्ट है हमारे पास में 22/10 से, है ना। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सर मेरे सबसे 1 महीने का टाइम दिया गया है, लेकिन 20 डेज सर, क्योंकि 12/11 लिखा है, 12/11 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना आ गया। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यार
लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आज से स्टार्ट है, कल ही श्री गणेश नमा करना, फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट डेट कभी सर्वर एरर आता है, आपका फी नहीं भरता है ना, फलाना डिमा का। तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए और फटाफट से एग्जाम का फॉर्म भर के और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है ना सर, इन्होंने ये चीज भी मेंशन किया है जो आपको कितने दिन में एग्जाम ले लेगा। देखो एक आइडिया दे दिया है, डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट आपको दे दिया गया है टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी 2025। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये डेट अनाउंस कर देंगे। लेकिन अभी आपको, क्योंकि देखो आपके माइंड में तुरंत आता सर एग्जाम कब होगा, कितना दिन का टारगेट बना के चले, तो आपको ये बता दिया गया है जो जनवरी या फरवरी 2025 तक हम एग्जाम ले लेंगे। तो आपका अपना प्लानिंग, आपको सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली ही तैयार करनी है, जिसके बाद आप डेफिनेटली इस एग्जाम में अपने आप को सिलेक्ट करवा सकते हो। तो ओवरऑल से सारा इंफॉर्मेशन दे ही दिए हैं। बाकी अगर यहाँ पे ये सर इंपॉर्टेंट हाँ। था कि यहाँ पे देखिए, अभी आप ये मत चल के मान के चलिएगा कि यहाँ पे अगर होगा तो ठीक है, मतलब एक्सीडेंट नहीं तो ठीक है, लेकिन जनवरी फरवरी लिखा है तो अभी भाई नवंबर चल रहा है यहाँ पे, सॉरी अक्टूबर चल रहा है यहाँ पे अभी, तो अभी नवंबर दिवाली आने वाली है ना, दिसंबर, उसके बाद में जन आ जाएगा, फेब आ जाएगा, तो उसी हिसाब से आपके पास में टाइम नोटिफाइड है यहाँ पे, और उसी की प्लानिंग स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अभी जो आप एग्जाम की प्लानिंग करेंगे इसी के अकॉर्डिंग ही करिएगा ना। इन सब चीजों मत रहिए कि जो एग्जाम डेट आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आई थिंक सर सम अप किया जाए। बिल्कुल सर। सो बच्चों ऑल द बेस्ट। यहाँ पे बस जॉब लेना है ना, कैसे भी करके जॉब लेना, अपनी जो तैयारी पीक पे रखिएगा, और एनी हाउ आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो एग्जाम है वो क्लियर करनी है। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।